बोले, हे स्वामिनी, आप तो सरस की किशोरी हैं, आपसे सरस कोई और हो नहीं सकता, वयस की थोरी हैं। हे दयालु, हे कृपालु, हे सर्वेश्वरी, कृपा करो। मैं कौन हूं? साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ताके द्वारे चाहे पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर। श्री राधे कीजय कृपा की ओर। कीजिए कृपा की को। अपना परिचय दे रहा है भक्त। साधन से हीन हूं मैं, हे किशोरी, गरीब हूं, दीन हूं, किसी और दरवाजे पे जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, आपके दरवाजे पे आया हूं। मैं तो पापी हूं, करत अघन नहीं नेक अघाऊं। अघमाने पाप, करत अघन नहीं नेक अघाऊं। भजन करने को ना मन है लगा, करत अघन नहीं नेक अगाऊं। भजन करने को ना मन है लगा। हे लखी मम ओरी कर बर जोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे मोर। श्री राधे कीजय कृपा की को। श्री राधे कीजिए कृपा की को। अघों से मन भरता नहीं है, पाप से मन भरता नहीं है। हे लाडली जो, क्या करो कैसे करो। जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, और जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। आप ही हो जो कृपा की कोर से मुझ पापी को शुद्ध कर सकती हो। मानो किशोरी जी प्रसन्न भई और कहा, क्या चाहते हो? लाडली जी प्रसन्न हो गई, कहती हैं, क्या चाहते हो बताओ। भक्त ने कहा, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे हूँ मोहे अब नौकर लीजो। गोपी प्रेम की और कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा खाली गोपी भाव मेरे मन में आ जाए, गोपी प्रेम मेरे अंदर आ जाए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे हूँ मोहे अब नौकर लीजो। गोपी प्रेम
क्योंकि तोरे गुण गावत दिवस बितावत, तोरे गुण गावत दिवस बितावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोड़ी रति रस भोरी कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। बोले लाडली सरकार की जय। राधा सर्वेश्वरी सरकार की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय जय श्री राम। है थोड़ा मस्ती में बोलो, अब वृंदावन पहुंच गए। जय जय श्री राम। क्योंकि वृंदावन की सांबरा की किशोरी राधा रानी है। कौन है? वृंदावन की ब्रज की महारानी है लाडली जी। और भोरी कितनी है? बोले गाय से भी ज्यादा। कन्हैया बातों में ले लेते हैं। रस रस भोरी, भोली शब्द आया श्री जी के लिए। सभी सखाओं ने वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ी लगा ली और उन्हीं के नीचे कुछ जो वस्तु लाए थे उपयोग की वो सब रख ली। कन्हैया वृंदावन में आए, बड़े हो रहे हैं, 4 वर्ष के लगभग होने वाले हैं। कन्हैया ने कहा बाबा अब हम बड़े है गए हैं, क्या चाहते हो? हम गाय चराइबे के ताई जाएंगे। ना ना लाला इतना बड़ो ना है भयो भाई, अभी इतना बड़ो ना है भयो, गाय चराइबे के ताई जाएगा तू हैं? अभी छोटो ही है। कन्हैया तो मचल गए, नहीं नहीं हम तो जाएंगे बाबा। बाबा ने कहा सुन एक शर्त है। क्या? बोले गायों को चराने के लिए हम तुझे नहीं भेजेंगे अभी, तो बछड़ों को चराने के लिए जा सकते हो, क्योंकि बछड़े अलग चरते हैं, गाय अलग चरते हैं। बछड़ों को चराने के लिए आज वृंदावन के वन में सखाओं के साथ में गए हैं महाराज चराने के लिए। पता नहीं कंस को कैसे मालूम पड़ गया, एक राक्षस भेजा, क्या नाम है? वत्सासुर, बछड़ा बन के ही आ गया और कन्हैया के बछड़ों में आके मिल गया। कन्हैया एक खेल खेल रहे थे। कौन सा खेल मालूम है? बछड़ा बन करके, यानी घोड़ा बन करके, और जो व्यक्ति हारेगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा और जीते हुए व्यक्ति को भांडीर बन तक छोड़ना पड़ेगा। ये भांडीर बन की लीला है भागवत में, बड़ी सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। राक्षस आ गया, कन्हैया ने पहचान लिया। बलराम भैया से इशारा किया, इसका उद्धार करना है। कैसे करना है? बोले हम देखते हैं। सखाओं को तो खेल में लगा दिया और कन्हैया उस वत्सासुर की पीठ पे बैठ गए। कन्हैया ने शर्त रखी थी कि जो पीठ पे बैठेगा उसको उस बिठाने वाले को भांडीर वन तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो वत्सासुर तो मथुरा की तरफ ले जाने लगा, और जैसे ही मथुरा की तरफ ले जाने लगा ना, तो महाराज कन्हैया ने वत्सासुर का वहीं रास्ते में ही वध कर दिया। और जैसे ही वत्सासुर को मारा, सखाओं को मालूम पड़ा, अरे कन्हैया तेने गाय के बछड़े को मार दिया, तो हत्या लगेगी, गौ हत्या। कहा करना चाहिए? बोले गंगा स्नान करके आ। कन्हैया ने कहा गंगा को यहीं बुला लूं तो? सखा बोले तू कोई ज्यादा बड़े बाप को बेटा है का? गंगा तेरे ताई यहां तिल के थोड़ी आवेगी। बोले आएगी तो? बोले बुला ले। कन्हैया ने मानसी गंगा को, महाराज जो दान घाटी है ना, वर्तमान की दान घाटी, गिरिराज गोवर्धन में दान घाटी के किनारे पे बैठे थे, वहीं लीला चल रही थी। भांडीर वन तक लीला होनी थी, लेकिन दान घाटी पे बैठ करके मानसी गंगा को प्रकट किया, और भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट करते ही और उसी में डुबकी लगा ली, और वत्सासुर के उस पाप से भगवान मुक्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज एक अघासुर नाम का दैत्य आया।
अघासुर नाम का दैत्य अजगर बन के आया था, सब जानते हैं कथा को। गुफा के समान मुंह फाड़ करके लेट गया सखा कृष्ण के, और उसको गुफा समझ करके अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही सखा गए कन्हैया भी अंदर चले गए, मुंह बंद किया। कन्हैया ने देखा कि अरे ये तो अघासुर है, राक्षस है, अपने शरीर को फुलाया, माथा फट गया। और कन्हैया बाहर निकले, सखाओं को निकाला। सखा जहर के कारण मूर्छित हो गए थे। आज पहली बार अपनी अमृत वर्षिणी मुरली को बजाया, और मुरली की बजने से अमृत वर्षा सज्जनों, और उस अमृत से सभी सखा जीवित हो गए। इस प्रकार वृषासुर का वध किया। फिर भगवान ने भोजन लीला करी है, जंगल में ही, ब्रज में ही, वृंदावन में ही। सभी सखाओं की जूठन खा रहे थे। ऊपर विधाता ब्रह्मा ने देखा, मन में महाराज भाव आया, ये नारायण नहीं हो सकता, ये तो कोई ग्वारिया है, इसकी मैं परीक्षा लूंगा। बछड़ों का हरण किया, सखाओं का हरण किया, लेकिन कन्हैया ने लीला कर दी। लीला क्या करी? जैसा बछड़ा, जैसे ग्वालवाल, जैसी छड़ी, जैसे वो वस्त्र पहने थे, सब कन्हैया स्वयं बन गए। और ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। समय कम है, निवेदन सिर्फ इतना आपको कर दूं, भगवान कृष्ण ने 1 वर्ष तक महाराज बछड़े, ग्वाल वाल, छड़ी और वस्त्र बन करके लीला करी है। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, अरे लीला वहां तो वैसे ही चल रही है, ये कैसे? नीचे उतर करके आए भगवान ने लीला एक और नाटक कर दिया। ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा लोक में पहुंच गए, और ब्रह्मा को एहसास कराया कि देखो मैं ब्रह्म हूं, लीला कर रहा हूं, और तुम मेरी बछड़ों को चुरा करके लाए हो, तुम दंड के अधिकारी हो। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सैनिकों ने घुसने नहीं दिया, सब जानते लीला को, मैंने कई बार सुनाया आपको। अंत में ब्रह्मा जी को एहसास हुआ, ग्वाल वालों को लेकर के वृंदावन में आए, और नारायण की, कृष्ण की 3 परिक्रमा देख करके महाराज वहीं से वो वापस चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आगे की लीला में कहते हैं भगवान ने चतुर्वेदी ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी ना, यज्ञ पत्नियां, भागवत में नाम दिया यज्ञ पत्नियां, उनको महाराज सुख पहुंचाया और उनके हाथ से भोजन किया। एक धेनुकासुर नाम का राक्षस मधुवन, टालवन और कुमुदवन, ये जो मथुरा में जय गुरुदेव का मंदिर है, जो ताजमहल जैसा बना है, उसके पीछे 3 वन हैं। पहले मधुवन जहां ध्रुव जी ने तपस्या करी, उसके बाद है तालवन, और उसके आगे है कुमुदवन। हम 84 कोस ब्रज यात्रा में जाते हैं, सबको दर्शन कराते हैं। हाँ, आपको जाना हो तो यात्रा में एक बार आना, सब दर्शन करा देंगे। सुनो, तालवन में यानी मधुवन से आगे तालवन में ये राक्षस रहता है, ताड़ के वृक्षों का महाराज रस पीता है, मदरा पीता है। भगवान एक बार वहां गए और बलदाऊ के द्वारा उस धेनुकासुर का भी वध करवाया है। यमुना दूषित हो गई थी काली नाग से, सब जानते हैं लीला को। परमात्मा कृष्ण ने श्रीदामा की बॉल को जान करके नीचे गिराया। गेंद खेलने के लिए गए थे ना, क्रिकेट खेलने के लिए। लोग कहते हैं क्रिकेट खेल जो है ना वो इंग्लैंड से आया। अरे मूर्खो, काहे का इंग्लैंड, कहाँ का इंग्लैंड? क्रिकेट तो हमारे यहाँ का खेल है। ये अंग्रेज आए थे ना भारत में, तो यहाँ से चुरा के ले गए हमारे बॉल को और बल्ला को। हाँ, ऐसे समझ लो, ये क्रिकेट का खेल इंग्लैंड का नहीं है, हमारे भारत का है। 5000 वर्ष पहले भगवान खेले। हाँ, जानबूझ करके बॉल को नीचे गिराया और काली को जगाया। काली हृदय में भगवान को दे, काली नाग को जगाया, मारने के लिए दौड़ा, फुफकार करके आया, डसना चाहता था। भगवान उसके फणों पर चढ़ गए और जो फण झुकता नहीं उसको लात मार मार करके झुका दिया। अंत में खून इसके फणों से निकलने लगा, रुद्र भवन करता हुआ। और महाराज कहने लगा, मुझे क्यों मारते हैं? बनाने वाले आप, जहर देने वाले आप हैं, तो मुझे आप क्यों मारते हैं? भगवान ने कहा, मैंने बनाया है तुम्हें, सही कह रहे हो, मैंने जहर भी दिया, सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए नागलोक, अलग से लोक भी तो बसाया है, रमण द्वीप चले जाओ। वहां भेज दिया। यमुना को, जल को पवित्र किया है। 2 बार आग लगी, दावानल लगी, दावानल कहते हैं अग्नि को। तो दावानल कुंड जो वृंदावन में है, उस दावानल कुंड पे भगवान ने दावानल अग्नि का पान किया है। 5 तत्वों की शुद्धि करी है। आप शॉर्टकट में ऐसा समझ लो, पहले मिट्टी खाई, पृथ्वी तत्व की शुद्धि की, यमुना से नाग को भगाया, जल तत्व की शुद्धि की, तृणाव्रत को मार करके महाराज आकाश तत्व की शुद्धि करी है। हाँ, ऐसे ही भगवान ने अग्नि तत्व की भी शुद्धि करी है। हाँ,
कथा तो बहुत है, लेकिन मुंज का वन मांडीर वन से आगे है, जहां मूज ही मूज, उस मूज का वन में आग लगी। भगवान ने दावानल पे बैठ करके और वहीं से सुर हवा से खींचा और पूरी अग्नि का पान कर लिया, अग्नि तत्व को मुक्त कर दिया, शुद्ध कर दिया। भागवत में 5 गीत हैं, उनमें वेणु गीत यहाँ पहले वर्णन है कि बरहा पीड़ौ नटवर बपो कर्णयो कर्णकारो विभ्रतवास कनक कपि संवे जयंतीम चमालाम रंध्रण वेणो रदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां कन्हैया मुरली बजाते हैं वृंदावन में दूर। अब बछड़ा चराना बंद कर दिया था कन्हैया ने। कार्तिक की गोपाष्टमी आई, शुक्ल पक्ष में आएगी ना, इसी कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष की, उस दिन से कन्हैया गायों को चराने के लिए जाने लगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सॉरी मेरो मदन गोपाल। मैं गाऊंगा नहीं, निवेदन सिर्फ इतना कर दूं, गाय चराने के लिए भगवान जाते हैं और वहां पे बंसी बजाते हैं। ब्रज की नई नई गोपियां कहती हैं कन्हैया सुबह शाम मुरली मत बजाया करो, क्यों? भोजन नहीं बना पाती। कन्हैया बोले मुरली की आवाज को सुन करके भोजन बनाओगी तो फीका भी मीठा हो जाएगा। गोपियां बोली फीका बने तब ना, बनता ही नहीं है। क्यों? मुरली की आवाज को सुन करके लकड़ी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, और आग जब जलेगी नहीं तो फिर लकड़ी से आग जलेगी नहीं, भोजन बनेगा नहीं। क्या करना है? बोले अब मुरली मत बजाया करो। वेणु गीत बड़ा दिव्य वर्णन किया। निवेदन सिर्फ इतना कर दूं, अगहन का महीना आया, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का भगवान ने लीला करी, गोपियों को समझाया तुम नग्न अवस्था में स्नान करती हो, रात्रि के समय में ब्रह्म मुहूर्त में ये नग्न अवस्था में स्नान करना जलाशय में अपराध है। हम तो ऐसे ही नहाएंगे, तुम पे जो करना हो तो कर लियो। 4.5 वर्ष के कन्हैया हो गए। ध्यान से सुनना, अगहन का महीना है हमारे ब्रजमंडल में। अगहन और कार्तिक आज भी स्नान होता है। हाँ, ब्रज की गोपियां आज भी यमुना स्नान करती हैं साहब, बड़ा महत्व है। और कात्यायनी की पूजा करती है। वृंदावन में कात्यायनी मंदिर है, वहां कात्यायनी की पूजा करती हैं। ये गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं और कात्यायनी माता से कहती है कात्यायनी मैया हमें हमें कृष्ण यशोदानंदन है, हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। घर में बिटिया बड़ी हो रही है, चिंता हो रही है, चिंता मत करो, ये कात्यायनी मंत्र उस बिटिया को रटा दो और वह बिटिया नित्य कात्यायनी मंत्र का जाप करेगी ना शुद्ध अवस्था में, तो निश्चित रूप से 4 महीने में पराई हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की। अब जिनको अच्छा लगे वो इसको उपयोग करना। अंत तो गत्वा गोपियों को समझाया, समझ में नहीं आया, हम तो ऐसे ही नहाएंगे, जो तुम पे करना हो सो कर लियो। भगवान पहुंच गए। एक दिन नग्न अवस्था में नहा रही थी, चीरों को चुराया, कदम पर टांग दिया। गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है। अरे वस्त्र कहाँ है? वस्त्र दो। अरे कन्हैया हमारे वस्त्रों को क्यों चुरा लिया? ये वस्त्र नहीं है तो ये तो फूल है, रंग बिरंगो फूल और इतना बड़ो बड़ो फूल, और मेरा कदम जो है ना वो कदम लाखन में एक है, या ली जापे तो ऐसे फूल आमे। अंत तो गत्वा भगवान ने शर्त रखी, अगर वस्त्र चाहिए तो एक एक निकल करके आओ और वस्त्रों को ले जाओ। भवन्त्यो यदिमोदास्य मयुक्तम वा कर्ष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्राचुर्येण शुचिस्मितः। अगर मेरी दासी हो तो आओ, एक एक करके निकल के आओ और वस्त्र ले जाओ। कोई शंका करता है यहाँ भगवान ने ऐसा क्यों किया? नग्न अवस्था में गोपियां नहा रही थी और उनको है ऐसे बुलाना अपने पास में, ये तो ठीक नहीं है। अगर ऐसी बुद्धि आपकी भी चले तो उस बुद्धि को तुरंत वहीं दबा देना। क्यों? क्योंकि कन्हैया की आयु 4.5 वर्ष की है, और 4.5 वर्ष क्या है, 7 वर्ष तक बच्चा नंगा ही घूमता है, उसे ये भान नहीं रहता स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, वो नहीं जानता। तो कन्हैया भी बालक है, वहां काम का तो कोई काम ही नहीं है साहब। उनके मन में गलत भावना नहीं है, वो तो खाली शिक्षा देना चाहते हैं। गोपियों को वस्त्र दिया और कह दिया सुनो, हम तुम्हें वचन देते हैं देवियों, जो आश्विन की पूर्णिमा आएगी जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा, उसमें मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। भगवान लौट करके घर में आए,
देखा मैया घर में कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी बनाई रही है। ए मैया ये कहाँ बना रही है? बड़ी सुंदर देसी घी की खुशबू मार रही है, जा मैं तो एक पकौड़ी मग्गू चखाए दे। लाला ना दे सकू क्यों, जय जय की पूजा होएगी। कौन जय जय? अमते बड़ो जय जय घर में कौन घुस आयो हैं? आओ गिरिराज जी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ मैया ने कहा मोते मुड़ मत मारे, मैं कढ़ाई बना रही हूँ, मेरा घी सबरो पजर जाएगो, जब नंद बाबा से पूछ ले। बाबा के पास में गई, बाबा बड़े बड़े कढ़ाओं में महाराज सामग्री तैयार कर रहे हैं। बाबा वहाँ मैया व्यस्त, यहाँ आप व्यस्त, ये क्या हो रहा है? बाबा ने बता दिया भैया हम किसान हैं ना, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं साल भर में, और उसकी पूजा करने से क्या होता है, वो वर्षा करते हैं। हम किसान हैं, उनकी वर्षा से हरी हरी घास होती है, अन्न होता है। बाबा इंद्र की पूजा करना जरूरी नहीं है, इंद्र का काम है बरसना, इसमें पूजा करना। अच्छा कोई बात नहीं, पूजा करते हैं, लेकिन आपको कभी दर्शन हुआ क्या? बोले दर्शन तो कभी दिया नहीं। बाबा मेरी बात मानो, अगर आप मेरी बात सुनो, कहा गोवर्धन की पूजा करो, प्रत्यक्ष देव है, और उनकी गोद में हमारी गाय चरती हैं, हरी हरी घास खाती हैं, तुम्हें प्रकट है कि दर्शन देंगे। जैसी तुमसे पूजा बन पड़ेगी बा में प्रसन्न रह जाएंगे। कन्हैया ने बड़े बड़े काम किए ना छोटे जीवन में, इसलिए कन्हैया की बात को मान करके और महाराज सब ब्रजवासी तलहटी की ओर जाने लगे, गिरिराज की ओर जाने लगे हैं। आइए अब हम सब गिरिराज की ओर बढ़ें, और उसके बाद में गिरिराज 56 भोग सज गया है हैं? आज 4 बजे से ही महाराज तैयारियां चालू हो गई हैं गिरिराज जी की हैं। कन्हैया बन गए कि ना? हाँ कन्हैया भी तैयार रह गए हैं। तो फिर क्या, जल्दी से आपको गिरिराज जी लेके चलूं। अरे नाई माने रे मेरो मनुआ बहन मेरी, नाई माने प्यारो कहनुआ मैं तो, हे मैं तो, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने री मेरो मनुआ बहन मेरी, नाई माने रे मेरो मनवा बहन मेरी, नाई माने प्यारो कहनुआ मैं तो, ओ मैं तो, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं करैया, ये सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं करैया। मैं तो बामन नोत जीवाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो बावन न्योत जीवाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। कौन कौन जा रही है? चंपा भी जाए, चमेली भी जाए रही, चंपा जाए चमेली जाए रे, चंपा जाए, चमेली भी जाए ओह चंपा जाए चमेली जाए रे। रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। कहाँ आए गए? गोवर्धन। अब जो मत समझियो कि प्रयाग में बैठे हैं, अब तो गिरिराज जी में आगे कन्हैया बोले कि गोवर्धन की तरहटी बछड़ा चरावन जाए, अखिल लोक के नाथ है, बोलो हाथ जुड़ा। हाथ जोड़ करके बोलो एक बार, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। सखा बोले भैया कहा करें? बोले सबसे आज क्योंकि
रात्रि का समय था ना, भगवान बोले, कन्हैया बोले कि आज कुहू की रात है। कुहू माने आश्विन की रात्रि, कुहू माने दीपावली की रात्रि। नेक्स्ट सुन ले, बस 5 मिनट और बैठ जाओ। हैं जाके मैं तो सोफा डलवाए हैं कि बैठने में तकलीफ ना होए। हमारी तरफ देखो, हैं जब से बैठे तब से ऐसे ही बैठे, बैठ जाओ शांति से। हाँ, और आज तो 56 भोग लेके ही जानो ना सबको। हाँ, कि आज कुहू की रात है, दीपावली की रात्रि है भैया। क्या करना है? चलो परिक्रमा करे आ। चलो पहले परिक्रमा करे आओ और रात्रि भर दीप जलाओ घी के, दीपावली मनाओ गिरिराज में। और सुबह दीपावली के तुरंत दूसरे दिन 56 भोग सजा करके गिरिराज पूजा करेंगे। आहा, यही किया कि आज कुहू की रात है, चलो परिक्रमा करे आए। गिरसन मुख जागे उठे, भोर पूजेंगे आए। महाराज परिक्रमा करी है, हैं? और महाराज दीपदान किया है, दीपावली मनाई है रात्रि में। और भोर हुआ, और भोर से ही महाराज भोर से दोपहर तक पूजा की व्यवस्था, पूजा की प्रक्रिया प्रारंभ भई। अब मुख्य यजमान चल करके पूजा करेंगे और यहाँ से हम लोग बड़े आनंद के साथ में गिरिराज महाराज का दर्शन करते हुए, और मैं निवेदन कर दूं, गिरिराज 56 भोग का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्था बना के चलें और जल्दबाजी न करें, हड़बड़ी न करें, क्योंकि आज का काम थोड़ा सा बड़ा काम है। भगवान का पूजन भी करना है, गिरिराज की पूजा भी करनी है, क्योंकि वो गिरिराज जी तो यहाँ से दूर हैं। अगर वही फल आपको चाहिए तो महाराज यहीं बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, बस पूजा करने से। हाँ, ना किराया लगेगा, ना भाड़ा, ना समय, कुछ भी नहीं खर्च होगा, बस आपको यहाँ पूजा करनी है, फल वही मिलेगा। बोले गिरिराज महाराज की जय। तेरो सब संकट कटे जाए, हे मिट जाए। सभी पूजा के लिए जो यजमान परिवार है, मैं एक बार नाम बोल दूं। श्रीमान विनोद केसरवानी, सीता केसरवानी, श्रीमान राम स्वाति केसरवानी, श्रीमान श्याम श्वेता केसरवानी, श्रीमान आशीष कंचर केसरवानी, श्रीमान नितिन सौम्या केसरवानी, श्रीमान योगेश और खुशबू केसरवानी, और परिवारी जन भी कदाचित अगर यहाँ हैं तो श्रीमती शीला देवी, श्रीमती मीरा देवी, आशा देवी, श्रीमान राकेश उषा केसरवानी, श्रीमान राजेश जी, लवकुश जी, अंजू जी, अरविंद जी, वंदना जी, उमेश जी और मनोरमा जी। प्रियजन शत्रुघ्न पुष्पा जी, श्री कृष्ण गोपाल वीना जी, श्री जेपी रंजना जी, श्रीमती सरस्वती जी, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री भुवनेश्वर राजेश्वरी, श्रीमती रुक्मिणी देवी। बच्चे घर के कार्तिक, मुस्कान, गौतम, युवराज। कल मुझे बच्चा कोई कह रहा था हमारा नाम नहीं लेते आप, हैं? तो कार्तिक, मुस्कान, गौतम, युवराज, गौरी, नारायण, सौर्य, रिदम, देव, अन्या और अर्णव, ये सभी बच्चे, पूरे परिवारीजन, पूरे रिश्तेदार आकर के गिरिराज पूजन करें। आइए मैं एक भाव, उसके बाद में आरती की ओर पढ़ेंगे। तेरो सब संकट कट जाए, ओ मिट जाए,